आणि त्या संसदेच्या बाहेरून अखिलेश यादव सध्या बोलतायत, आपण थेट जाऊया। नेताजी कभी इस पक्ष में नहीं रहे भूख हड़ताल की। जब मैंने पहली बार उनसे बात की और अपील की, मैंने यही अपील की थी कि आप भूख हड़ताल में मत बैठिए, सरकार से संघर्ष करिए। और ये सरकार तो ऐसी है कि अब बताओ, मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो, बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप, तो कैसे संभव है? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों के बीच जो हो रहा है वही ठीक है। देखिए, अब जो जिन मंत्री जी का आप नाम ले रहे हो, उन्होंने और हमने पहला एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया था यूपी में, आज तक नहीं बन पाया। जो हमारे आदरणीय और बड़े सीनियर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने और हमने मिलकर के शाहजहांपुर का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर के। आज तक वहां पर पूरा नहीं है कुछ भी, ना डॉक्टर पूरे, ना टेक्नीशियन पूरे। जो सोचिए, दिल्ली की कितने दिन की सरकार में 11-12 साल, और यूपी की 10 साल की सरकार में, 22 साल की सरकार में जो एक मेडिकल कॉलेज नहीं चला पा रहे, उनसे बात करके उन्हें छात्रों को मिलेगा क्या? कला प्रधानमंत्री क्या मिलेगा जाके? बाहर पहुंचे, आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के स्टेप का क्रिटिसाइज कर रही है कि राहुल तो गांधी ये परेशानी हमारी है कि हमें तालमेल बनाना है। और ये परेशानी हमारे लोगों की है कि जो तालमेल बनाना है। आजकल सोशल मीडिया बहुत फास्ट चल रहा है, स्पीड भी इंटरनेट की बढ़ गई है, तो क्लिक करते ही बात आप तक पहुंच जाती है, डिलीट करने का मौका ही नहीं है। नहीं, ये सही है कि जानकारी नहीं थी, लेकिन जब कांग्रेस ने बुलाया तो हम अपने सब काम छोड़ करके और सभी सांसद जो जा सकते थे पहुंचे। अखिलेश जी, आपको लग रहा है तालमेल की थोड़ी कमी है, वो जरूरत है बिठाने? ये यहाँ का विषय नहीं है, ये यहाँ विषय नहीं है, लेकिन हम लोग तालमेल ठीक कर लेंगे। समन्वय बेहतर हो, ये जिम्मेदारी किस पार्टी की है ताकि कोऑर्डिनेशन बेटर हो? ये हम सबकी है, सभी दलों की है। पहल हुई? कल जो तस्वीर थी प्रधानमंत्री हाउस के बाहर, वो तस्वीर का संदेश उत्तर प्रदेश तक गया, जो बीच में कुछ तलखी की बातें आई थी सपा और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव। देखिए, कभी तलखी नहीं है, स्वार्थ हो सकता है किसी एक व्यक्ति का, 2 व्यक्तियों का, 4 व्यक्तियों का, समूह का, लेकिन मुद्दा तो एक है ना। युवा, नौजवान, छात्र, नीट की परीक्षा, नौकरी, बेरोजगारी, ये सवाल तो एक ही है ना। महंगाई, किसान का सवाल, खाद नहीं, डीएपी नहीं। आप क्या कर रहे हो? बटाई पे है, किसान लेता है खेती, आप खाद नहीं दे पा रहे हो, क्या खाद दे दोगे आप? जो बटाई पे किसान यूपी में लेता है, किसी को खाद नहीं दे रही है सरकार। ये सरकार जो डबल इंजन, जाने कितने इंजन बताती थी सरकार। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं छात्रों। ये देखना है, एक दिन दिल्ली बंद कर देंगे, आपको हमको भी नहीं आने देंगे अगर इस तरह चलता रहा। क्योंकि सुने ना, किसको सुनाएं हम? अगर कहें कि आप ये बताइए, परीक्षा दोबारा हुई क्या नहीं हुई? अगर परीक्षा दोबारा हुई, इसका मतलब ये है कि सरकार खुद स्वीकार करिए पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में लोग पकड़े गए हैं, तो इस्तीफा देने में क्या दबाव है, क्या मजबूरी है, क्या छिपा हुआ राज खुल जाएगा जिसकी वजह से ये सरकार इस्तीफा नहीं करा पा रही? तो सोचो सरकार कितनी कमजोर है कि अपने मंत्री और संगी साथी का इस्तीफा नहीं करा पा रहे। आप इस्तीफा करा लो, दोबारा शपथ करा दे, विपक्ष क्या कर लेगा? अगर मान लीजिए आज इस्तीफा करा लें, 15 दिन बाद फिर शपथ दिला दी किसी दूसरे विभाग की, विपक्ष क्या कर लेगा? लेकिन कम से कम कमी तो स्वीकार करें कि हाँ, गलती हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जो तल्ख टिप्पणी की है, वो शब्द अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूं, मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं मृत्युदंड वाली बात। जान लेना अधिकार किसी का नहीं है। और एसआईटी का गठन यूपी की सरकार ने किया तो छोटा मामला निकल के आया, अब एक और एसआईटी बड़ी बन रही है, तो हो सकता है बड़ा मसला निकल करके आए। अगर दान पात्र में ये बातें